तो छात्रों प्रश्नावली 5.2 है और प्रश्न जो है वो 15 से स्टार्ट है आज। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट 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 के nवें पद बराबर होंगे। देखिए हम ये लिख रहे हैं यहाँ पर 63, 65, 67 पहली एपी है 63, 65, 67 डॉट 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 और दूसरी एपी एक और है हमारे पास 3, उसके बाद 10, फिर 17 फिर डॉट डॉट डॉट। ये कह रहा है कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो अब हम ऐसा करते हैं, ये पहली एपी है हमारे पास, पहली एपी, ये दूसरी एपी है, दूसरी एपी। तो पहली एपी में जो हमारा जो प्रथम पद है ए का मान 63 हो गया, बी का मान दूसरे पद में से पहला पद घटाओ 65 माइनस 63 बराबर 2। अब जो दूसरी एपी है इसमें पहले पद को हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं, ए बराबर 3 और जो सार्वधातुक है उसको कैपिटल डी से दर्शाते हैं 10 माइनस 3 बराबर 7। ठीक जी। अभी कह रहे हैं एन के किस मान के लिए, यानी कि पहली एपी का nवां पद और दूसरी एपी का nवां पद बराबर है। तो प्रश्नानुसार an बराबर an, पहली एपी का nवां पद स्मॉल an, दूसरी एपी का nवां पद कैपिटल An। स्मॉल an को हम लिखेंगे स्मॉल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको लिखेंगे कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। अब स्मॉल a का मान कितना है 63 प्लस n माइनस 1, स्मॉल d का मान कितना है 2 और कैपिटल A का मान कितना है 3, स्मॉल n माइनस 1 और कैपिटल D का मान कितना है 7। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करें सॉल्व भाई? देखो कई तरीके हैं सॉल्व करने के। ये जो पद है तुम्हारा व्यंजक वाला है इनको एक तरफ कर लो, ठीक है, या इनको सॉल्व कर लो वैसे 63 प्लस 2 की n से गुणा करो 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। ये हमने क्या किया, ब्रैकेट खोल दी। ब्रैकेट खोलने के बाद अब देखिए 63 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 61 प्लस 2n बराबर ये 7n माइनस 7 में प्लस का 3 जाएगा तो माइनस के 4। ठीक है जी। और अब इसको सोल्व कर लो, ये 4 इधर आ जाएगा और 2 इधर चला जाएगा। 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस का 2n। ठीक है, 61 और 4 कितने हो गए 65 बराबर 7n में से 2n गए तो 5n, और जब n का मान निकालेंगे तो 5 बटे में आ जाएगा। n बराबर 65 बटे 5, 5 से 65 कट गया 13 बार, 13 पंजे 65, n बराबर 13 आ गया। तो इसका आंसर लिखेंगे, ये कह रहा है कि n के किस मान के लिए, तो n के 13वें पद के लिए, जो n का 13वां पद है उसके लिए मान जो है वो बराबर होंगे। अब सवाल नंबर 16 देखेंगे। सवाल नंबर 16 पहले इसको मिटाए देते हैं। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 16 कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है
इस सवाल में कौन सा हुआ, 16वां सवाल। तीसरा पद यानी कि A3 बराबर 16, ठीक है। और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो इसको लिख दो यहाँ पर 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक है। ये पूरी लाइन हमने किताब से ज्यों की त्यों उतार दी। अब 7वें पद का मतलब क्या हुआ, A7। 5वें पद का मतलब क्या हुआ, A5। अधिक है के लिए क्या लग जाएगा, प्लस, कितना प्लस 12। ये हो गया आपका। अब आप जो हमारा जो पहला रिलेशन है A3 बराबर 16, इसका मतलब क्या है, तीसरा पद 16 है, तीसरे पद का सूत्र क्या है, A प्लस 2D बराबर 16, ठीक है। ये हमारे पास पहली रिलेशन आ गई, पहली इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे दूसरे वाले को, दूसरे संबंध को। A7 का क्या मतलब है, A प्लस 6D, ठीक है। और A5 का क्या मतलब है, A प्लस 4D बराबर 12, ठीक। A से A कैंसिल हो गया। अब ये 6D है, 4D, 4D का पक्षांतर कर लो, 6D माइनस 4D बराबर 12। 6D में से 4D गए तो कितने बचे, 2D, 2D बराबर 12। तो D का मान कितना आ गया, 12/2, 2 छंग 12, D का मान आ गया 6, ठीक है। अब चूंकि यहाँ दे रखा था A3 बराबर 16, इसका मतलब हमने निकाला था A प्लस 2D बराबर 16। पिछले पद का फार्मूला तो A प्लस 2D ही है। अब A का मान निकाल दो, A प्लस 2D की जगह आ गया 6 बराबर 16, A प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, और A का मान आ गया 16 माइनस 12, A का मान आ गया 4। यानी कि जो आपका प्रथम पद है वो A1 है, A1 का मान आ गया 4। अब आपको A2 निकालना, दूसरा पद। तो क्या फार्मूला है दूसरा पद निकालने का, A प्लस D। A की जगह A का मान रखो 4, D का मान कितना है, D का मान है 6, तो A2 आ गया हमारे पास 6 और 4 10, दूसरा पद 10 आ गया। अब तीसरा पद निकाल दो, A3। तीसरे पद का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 2D। A के स्थान में क्या लिखेंगे हम, 4 प्लस 2, और D की जगह क्या लिखेंगे 6। ये हो गया 4 प्लस 6 दूनी 12, 12 के साथ कितने हो गए 16। तो अब आपकी AP में हमने 3 पद लिख दिए। पहला पद 4 है, दूसरा पद 10 है, तीसरा 16 है। ऐसे 4 6 10 6 16, 16 और 6 22, ऐसे आते चले जाएंगे और ये AP हमारी तैयार हो गई। अब अगले सवाल पे आए। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको मिटाएं पहले। देखिए भाई अगला सवाल है 17। AP है 3 8 13 डॉट 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 253, 3,8 17 13 और डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। अंतिम पद से 20वां पद। देखो भाई बच्चों, ये सवाल हमें निकालना है, अंतिम से निकालना है। तो अब यहाँ पर अगर हमें अंतिम से निकालना है तो देखो इसको AP को रिवर्स करके लिख लो, 253, ठीक है। डॉट 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 13 8 3, ठीक है। अब इसमें A का मान जो हो गया, इसको हम लिख देंगे अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम में रखने पर, अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में रखने पर
ए का मान हो गया 53, 253। अच्छा, और डी का मान कितना हो जाएगा? वैसे डी का मान होता 8 में 3 जाते 5, चूंकि अब उल्टे क्रम में लिखा तो 3 माइनस 8 यानी कि माइनस के 5 हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब अंतिम पद क्या हो जाएगा इसका? an बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि उलट के लिखा है हमने इसको। तो 20वां पद का फार्मूला निकालना। 20वां पद, 20वें पद का फार्मूला क्या? a प्लस 19d, ए का मान कितना है? 3 प्लस 19, डी का मान कितना है? -5। सॉरी, ए का मान तो है हमारे पास 253 प्लस 19 गुणा माइनस के 5, 253 प्लस 19 पंजे कितने हो गए? 95। काय के 95 होंगे? माइनस के 95। ये हो गया 253 माइनस 95, घंटे कितना आ जाएगा? 158। ये हो गया अंत से 20वां पद। अब इस एपी के हिसाब से उत्तर लिखना है, क्योंकि आपकी वास्तविक एपी क्या थी? 3, 8, 13 डॉट 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 253 में 20वां पद, अंत से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद 158 है। ये हो गया आपका सवाल। अब आप अगले सवाल पे आएंगे। सवाल नंबर है 18वां सवाल को मिटाए देते हैं। सवाल नंबर 18 ये क्या कह रहा है? देखें, ये कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। यानी कि 18वें सवाल में चौथा पद प्लस 8वां पद, 8वां पद, इनका योग है 24। यानी कि चौथे पद का मतलब क्या हो गया? A4। 8वें पद का क्या मतलब हो गया? A8 बराबर 24। चौथे पद को कैसे लिखेंगे हम? A प्लस 3D। 8वें पद को कैसे लिखेंगे? A प्लस 7D बराबर 24। A और A कितने हो गए? 2A, और 7D और 3D कितने हो गए? 10D बराबर 24। पूरी समीकरण 2 से कट जाएगी, 2 से भाग दे दो प्रत्येक पद को, तो ये हो जाएगा A 2 पंजे 10, 5D और 12 दूनी 24, 12। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन क्या है? छठे तथा 10वें पदों का योग 44 है। छठा पद प्लस 10वां पद योग कितना है? 44। तो छठे पद का मतलब क्या हुआ भाई? इसमें A6 प्लस की 10वां पद क्या हुआ? A10 बराबर 44। छठे पद को कैसे लिखा जाएगा? A प्लस 5D। 10वें पद को कैसे लिखेंगे प्लस लगा करके? A प्लस 9D बराबर 44। अब इसको जोड़ लो, A और A कितने हो गए? 2A और प्लस 9 और 5 कितने हो गए? 14, 14D बराबर 44। पूरी समीकरण ये भी 2 से कट रही है। ये हो गया A प्लस 2 सत्ते 14, 7D और 22 दूनी 44, 22 बार कट गए। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। अब विलोपन विधि से हल कर दो। A प्लस 5D बराबर 12 और A प्लस 7D बराबर 22। विलोपन विधि से हल करेंगे तो हमें A काटना है, दोनों एक आएंगे प्लस के, इसलिए कट नहीं सकते, लिहाजा काटने के लिए हमें घटाना पड़ेगा। तो घटाने पर लिख दो
ये चिन्ह बदल के माइनस का हो जाएगा, 7d माइनस का हो जाएगा और 22 माइनस का हो जाएगा। ये से ये कैंसिल हो गया। अब 7d में से 5d जाएंगे क्योंकि 7d बड़ा है और चिन्ह का आएगा माइनस का, इसलिए माइनस के 2d आएंगे। और 22 में से 12 घटेगा, 22 में से 12 तब जाएगा 10 आएगा माइनस का। हमेशा याद रखो कि बीजगणित में जब जोड़ेंगे या घटाएंगे, घटाने में विशेष तौर से बड़ी संख्या में ऐसी छोटी संख्या घटाई जाएगी, ठीक है, चाहे वो नीचे लिखी हो या ऊपर लिखी हो, लेकिन चिन्ह जो है वो बड़ी संख्या का ही लाएगा, ठीक है, घटाने के बाद। यहाँ पर 7d माइनस का है इसलिए माइनस के 2d बच गए, 22 माइनस का है इसलिए घटाने पर माइनस के 10 बच गए। अब d का मान निकालेंगे तो माइनस के 10 बटे माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पंजे 10, d का मान आ गया 5। d का मान 5 आ गया। अब हमें a का मान निकालना। इस d के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण 1 में d बराबर 5 रखने पर रखो a प्लस 5 गुणा डी की जगह क्या आ जाएगा 5 बराबर 12, ठीक है। तो ये कितना हो गया a प्लस 25 बराबर 12 और a का मान कितना आ गया 12 माइनस के 25, ठीक है। अब देखो ये 25 घटेगा 25 में से ही, 12 में से नहीं घटेगा, 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 13, लेकिन 25 का चिन्ह आएगा माइनस का, तो यहाँ लग जाएगा माइनस के 13। तो पहला पद आ गया माइनस का 13, डी का मान भी आ गया, ए का मान भी आ गया। अब आप a2 निकाल दो, दूसरा पद a2 बराबर क्या होगा a प्लस b। ए के स्थान में क्या लिखेंगे है माइनस के 13, डी के स्थान में क्या लिखेंगे 5, कितना बचेगा माइनस के 8। a3 निकाल दो, अब जो हो जाएगा तीसरा पद a प्लस 2d। ए के स्थान में क्या लिखेंगे आप माइनस के 13 प्लस 2, डी के स्थान में क्या लिखेंगे 5, आ गया माइनस के 13 प्लस के 10, कितने बच गया ये माइनस के 3। तो इस तरीके से आपकी ए पी आ जाएगी। इसमें यही पूछा है उसने, प्रथम 3 पद ज्ञात करो। तो प्रथम 3 पद ज्ञात हो गए आपके, माइनस के 13 और माइनस के 8 और माइनस के 3, इस तरीके से आते चले जाए, ठीक। अब अगले सवाल पर आएंगे, 19वां सवाल। पहले इसको साफ कर दें। 19वें सवाल पे आइए। तो 19वां सवाल क्या कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। इस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया, ठीक है। ये निकालना, पहले साल में उसे मिले 5,000 रुपया, दूसरे साल में 200 रुपये और ऐड हो गए तो कितने हो गए 5200 रुपया, फिर 200 रुपये और ऐड हो गए तो कितने हो गए 5400 रुपया, फिर 200 रुपये और ऐड हो गए कितने हो गए 5600 रुपया, डॉट डॉट डॉट। वो कह रहा है कि कौन से वर्ष में 7,000 रुपये उसका वेतन हो गया, डॉट 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 करते करते 7,000 रुपये यहाँ पर आ गए, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम ए का मान दे रहे हैं कितना, ए का मान कितना है 5,000, डी का मान जाहिर सी बात है 200 रुपये ऐड हो रहे हैं, सर्वांतर है बराबर ये, और जो ए एन है वो कितना है 7,000। अब सूत्र लगाइए, अब आप ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 5,000, एन का मान निकालना है, डी का मान कितना है 200 और ए एन का मान कितना है 7,000। 5,000 का पक्षांतर कर लेंगे तो 7,000 माइनस के 5,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200, कितने बचे ये 2,000 बचे, बराबर एन माइनस 1 इंटू 200, 200 चला जाएगा बटे में, एन माइनस 1 बराबर 2,000 बटे 200, 10 बार कट जाएगा ये, एन माइनस 1 बराबर 10, एन का मान आ जाएगा 10 प्लस 1 बराबर 11, यानी कि 11वें वर्ष में
11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। अब अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 20, अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली का। सवाल नंबर 20 से कह रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹1.75 यानी कि 1.75 रुपये बढ़ा दी गई। यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹20.75 है तो एन का मान ज्ञात करो। तो यानी कि 20वें सवाल में उसके पास उसकी साप्ताहिक बचत है ₹5 और उसके बाद साप्ताहिक ₹1.75। तो 5 रुपये में ₹1.75 जोड़ा तो 6.75 और 6.75 में जो है 1.75 जोड़ा तो 8.5, ऐसी डॉट 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 और अंत में उसकी जो है ₹20.75 बन जाता है लास्ट में। तो ये पूछ रहा है कि कितने सप्ताह में ये उसकी बचत ₹20.75 हुई। ए का मान कितना है? 5 रुपया, 5 रुपये। और डी का मान कितना है? ₹1.75 तुम्हें दे रखा, ठीक है। और ए एन का मान कितना? 20.75 रुपये। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है 20.75, ए का मान है 5 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है? 1.75। अब 5 का पक्षांतर कर लो, 20.75 माइनस के 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 1.75, ठीक। अब 20.75 में से 5 रुपये 5 कट गया तो कितने बचे? 15.75 बराबर एन माइनस 1 गुणा 1.75। एन माइनस 1 का मान निकालेंगे तो 1.75 बटे में चला जाएगा। एन माइनस 1 बराबर 15.75 बटे 1.75। एन माइनस 1 बराबर ये कट जाएगा 9 बार। एन माइनस 1 बराबर 9, 1 का पक्षांतर कर लो, एन बराबर 9 प्लस 1 10 आ गया। एन का मान 10।